एक बार एक व्यक्ति अपने ऑफिस में बिना इन्फॉर्म किए हुए छुट्टी ले लेता है। बॉस को लगता है शायद उसकी सैलरी कम है, इसलिए इससे छुट्टी ली है। वो अकाउंटेंट से कहता है कि अगली बार जब इसे सैलरी मिले तो थोड़ा बढ़ा के दे दीजिए। अगली बार सैलरी मिलती है, बढ़ी हुई मिलती है, पर वो कुछ नहीं कहता है, चुपचाप अपने पैसे जेब में रख लेता है। कुछ दिनों के बाद वो एक दिन फिर बिना बताए हुए छुट्टी ले लेता है। बॉस को बड़ा गुस्सा आया, अकाउंटेंट को बुलाया कि ये सुधरेगा नहीं, इसकी जो पहले वाली सैलरी है वो इसको रहने दी जाए, जो बढ़ी हुई सैलरी है वो अब इसको ना दी जाए। जब सैलरी का टाइम आता है उसे वही सैलरी मिलती है, कुछ नहीं बोलता, जेब में डाल देता है और अपने काम पे लग जाता है। बॉस को बड़ा आश्चर्य होता है। बॉस ने उसे बुलाकर पूछा कि जब मैंने तुम्हारे एब्सेंट होने पर मैंने सैलरी बढ़ा कर दी, तुम कुछ नहीं बोले, अब मैंने घटा कर दिए सेम काम में, फिर भी तुम शांत हो, इसकी क्या वजह है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जब मैंने पहली बार छुट्टी ली थी तो मेरे बेटा हुआ था और आपने मेरी सैलरी बढ़ा कर दी, तो मैं समझ गया कि ऊपर वाले ने उसकी बेहतर परवरिश के लिए मुझे सैलरी बढ़ा कर दी है। और जब दूसरी बार मैंने छुट्टी ली तो मेरी माँ का निधन हो गया था, मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी, तो मैं इन्फॉर्म करता या अंतिम क्रिया में लगता, तो आपने मेरी सैलरी घटा कर दे दी। तो मैंने इसे मान लिया कि मेरी माँ अपने हिस्से का अपने साथ लेकर गई है। अब मैं उस पैसे को क्यों चिंता में करूं जिसका हिसाब खुद भगवान ने कर रखा है। क्या सीख मिलती है? हमारे भाग्य में जितना होता है अक्सर हमें उतना ही मिलता है, और जितनी हमारी जरूरत होती है भगवान हमें देता भी है उतना ही। इसी तरह अगर जिंदगी में कुछ भी चीज जरूरत से ज्यादा मिल जाए, उस वक्त खुद को हर किसी से या फिर भगवान से भी बढ़कर न मानो, क्योंकि अक्सर जरूरत से ज्यादा मिला पैसा और खुशियां इंसान के अंदर घमंड लाते हैं। मुझे लगता है कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी और हो सकता है आपके काम भी आ जाए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 9 नवंबर बुधवार आज का राशिफल। प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, मैं आने वाले 11 नवंबर को चेन्नई, 12 नवंबर को हैदराबाद और 13 तारीख को बेंगलुरु रहूंगा। 19 और 20 नवंबर को जयपुर में, 24 और 25 नवंबर को 24 तारीख को दिल्ली और 25 नवंबर को कोलकाता, 26 नवंबर जमशेदपुर, 27 नवंबर को पटना में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आज सबसे पहले गुरु मंत्र में बात करेंगे। बात बात पर अगर आपको भी गुस्सा आता है तो आज विशेष उपाय, 6 राशिवाद माइथोलॉजी बात करेंगे। घी का गिरना क्यों माना जाता है अशुभ? कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में बात करेंगे कुल दीपक राज्यों की। लेकिन शुरुआत करते हैं गुरु मंत्र से। कई बार आपने देखा होगा कि आप झल्ला जाते हैं, गुस्सा आता है, इरिटेशन, किसी और का गुस्सा किसी और पर निकालते हैं, यहां तक कि गाली गलौच और बुरे शब्दों पर उतर आते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमरे में नए सफेद कपड़े में एक डली, यानी इतना सा ले लीजिए गुड़, और तांबे के 2 सिक्के, एक मुट्ठी नमक और गेहूं को साथ में एक मुट्ठी बांधकर कहीं ऐसी जगह रख दें जहां आपको पता हो और किसी को पता न चले। इसके साथ ही उस व्यक्ति के ऊपर से राई और लाल मिर्च जरूर उबार कर आग में जला दें, और क्योंकि ऐसे व्यक्तियों पर बुरी शक्तियों का साया होता है और उन्हें बात बात पर गुस्सा आता है, और उसे जलती हुई राई या मिर्च देखते रहने के लिए जरूर कहें जिससे गुस्सा ज्यादा आता है। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि घर की पूर्व दिशा में कोई भारी सामान न रखें, और तकरीबन 31 दिनों के बाद जो आपने पोटली छुपा के रखी है वो आप किसी भी पीपल वृक्ष के आसपास शनिवार को रखा है। शुरुआत करते हैं प्रिय साथियों आज के राशिफल में, आज के पंचांग की और आज की कुंडली। आज देखिए शाम को 5:17 तक प्रतिपदा और बाद में द्वितीया तिथि रहेगी, और आज पूरे दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा। आज ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य और लक्ष्मी नारायण योग के साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन आज नए नए राजयोग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, वरयान योग और पद्म नामक राजयोग बन रहे हैं। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो हंस योग, और मेष, कर, तुला और मकर राशि है तो शश योग और मालव योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा सुबह 7:57 के बाद उच्च राशि हो जाएंगे वृषभ राशि में, और आज के दिन अगर आप किसी शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो वो आपको 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 9 लाभ और अमृत का चौघड़िया है, और शाम को 5:15 से लेकर 6:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया है। कोशिश करिएगा दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न किए जाएं। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। पैसा कमाना और पैसे से पैसा कमाना, पैसा जोड़ना, खर्चे और कर्जे को कम करने पर एटलीस्ट बात करना आपके लिए आज शुभ रहेगा। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, आईटी प्रोफेशनल, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर और ऐसे लोग जो फ्रीलांसर है, सर्विस प्रोवाइडर है,
नए लोगों से मेल मुलाकात, जितना फिरोगे उतना चरोगे। अगर लोन आपने कहीं अप्लाई किया है तो अप्रूव हो सकता है या फिर फाइल आगे बढ़ सकती है। वरियान और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से जॉब में अनएक्सपेक्टेड गेन होगा। बेरोजगारी दूर करने के प्रयास आज सफल होंगे। जॉब के लिए अप्लाई करिए। मार्गदर्शन के लिए बुजुर्गों और अधिकारियों से सलाह जरूर लीजिए। किसी बड़ी समस्या का हल चुटकी बजाते मिल जाएगा। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, ख्याल रखिए। फिल्म, संगीत, मीडिया लाइन से जुड़े हुए लोगों का काम आज आगे बढ़ेगा। सुख के नए साधन पर धन खर्च होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, थकान, बेचैनी, अनिद्रा, दूसरों पर भरोसा, ये सब आपको पीछे रखेंगे, इस पर ध्यान दीजिए। सेहत के मामले में आज आप थोड़े से लकी हैं और थोड़े से अनलकी हैं, यानी कम से कम लोगों से बाहर सावधानी से मिलिए और मास्क जरूर लगाइए। वायरल फीवर वापस बढ़ रहा है। हेल्थ को दें पहला स्थान, तभी होगा बीमारियों का निदान। वृषभ राशि, मन चंगा कटौती में गंगा, मन को शांत रखिए। सुनफा वरियान वाशियों के बनने से आज लीगल कॉम्प्लिकेशन, फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन, कोई भी आपने डिसीजन लेना है उसमें हर्डल्स है तो वो ठीक हो सकते हैं। व्यापार विस्तार के बारे में प्लानिंग आगे बढ़ेगी। वर्क प्लेस पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। जल्दीबाजी में काम करने से बचना होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सुखमय समय व्यतीत होगा। घर बाहर प्रसन्नता रहेगी और बाहर जाने का मन बनेगा। परिवार का सहयोग भी मिलेगा और अपने विरोधी को आप अपने कौशल से जीत लेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बिताया गया समय आपके लिए यादगार और शानदार रहेगा। रोमांच और रोमांस बढ़ेगा। आपका व्यवहार अच्छा रखना होगा। दिल को चोट पहुंचाने वाले शब्द आप बोलने वाले, बस एक बात ध्यान रखिए, जल्दीबाजी कभी नहीं करें। आंख खोलकर काम करें, क्योंकि व्यवहार अच्छा रखिए, वही साथ जाएगा। पैसों का क्या आज है कल नहीं है, पर परसों हो सकता आ जाए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने काम में जुटे रहिए, मजा आ जाएगा। मिथुन राशि, नए कॉन्टैक्ट बनाएंगे। सोशल मीडिया पर नए लोगों से मिलिए। कुछ ऐसी बातें आपको मिलेगी जो जानकारी आपके बड़े काम आ सकती है, इसलिए हमेशा हर जानकारी को दिल और दिमाग में रखिए जो काम किए हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन, बिल्डिंग मटेरियल, जो लोग किसी भी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इनके मैन्युफैक्चर होने के योग हैं, यानी कहीं पैसा फंसना, कहीं माल फंसना, कहीं लीगल कॉम्प्लिकेशन, तो ध्यान रखिए। पुराने विवाद कहीं वापस ना आ जाए, ध्यान रखना होगा। आपके बिजनेस के लिए नुकसानदायक थोड़ा सा समय कोई लाने वाला है, ऐसे लोगों को पहचानिए। वर्क प्लेस पर आपका काम सामान्य से तेज गति से आगे बढ़े, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। परिवार के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपको टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। आलस्य को त्यागो, मोहन प्यारे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। जो कल करना वो आज करिए, आज करना वो अभी करना तुरंत शुरू कर दीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए आज का दिन शानदार है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करिए, कहीं अप्लाई करना है, फॉर्म फिल करना है, वीजा के लिए आज की तैयारी शानदार रहेगी। बदलता मौसम आपके खिलाफ है, ख्याल रखिए। कर्क राशि, छोटे हों या बड़े हों, भाई हो या बहन हो, अपने हो या कजिन हो, बॉन्डिंग मजबूत रखिए और जितना एकता घर में रहेगी उतना ही बाहर के लोग आप पर आक्रमण कभी नहीं करेंगे। बिजनेस के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर बहुत सारी जानकारी मिलेगी। लाभ के नए अवसर शेयर बाजार, वायदा बाजार या जमीन जायदाद के रूप में लेकर आ रहे हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और कोई भी काम अपनी देखरेख में करिए, किसी पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं करें। वरियान और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से जॉब में अप्लाई करना मान सम्मान के साथ मिलेगा। रूटीन को थोड़ा बदलोगे तो फैशन, पैशन, हॉबीज को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। अब आप अपने नियम कायदे कानून खुद बनाइए। कब तक दूसरों के बनाए हुए पद चिन्हों पर चलेंगे? खुद बनाएंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ सुर, ताल और लय शानदार रखिए तो घर में शांति और बाहर प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। सुख के नए साधन पर धन खर्च होने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स भविष्य की प्लानिंग जरूर करिए, लेकिन वर्तमान को खराब करके नहीं। मौसम बिगड़ रहा है, आपकी शरीर के लिए, आपकी त्वचा के लिए, आपकी एलर्जी के लिए ठीक नहीं है, ख्याल रखना पड़ेगा। सिंह राशि, आपकी जॉब में कुछ आज बदलाव आएंगे। जो भी आप काम करते हैं वो आपकी जॉब है, दिनचर्या को थोड़ा बदलिए। मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, डॉक्टर्स, कंसल्टेंट और सर्विस प्रोवाइडर्स और जो लोग ब्रोकर्स हैं या फिर लाइसेंसिंग का काम करते हैं, आज उनका काम बढ़ेगा, आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ेगा। अभी आप अपने बाहरी रूप को लेकर तो बड़े अच्छे कंघी करते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, लेकिन भीतर आत्मसम्मान, दूसरों की जय से पहले खुद की जय बोलिए, गाना सुना होगा। खुद को सम्मान दोगे, स्वाभिमान के साथ जियोगे तो आपको जीने का मजा आएगा। लाभ के नए अवसर हाथ लगेंगे और वर्क प्लेस पर दूसरे लोग आपके व्यक्तित्व तरफ अट्रैक्ट होंगे। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। संतान को देखकर आपका हौसला बुलंद होगा। परिवार के साथ भोजन और उन विचारों को शेयर जरूर करें जो दिल और दिमाग में हैं। दोस्तों के साथ अच्छी शाम गुजरना। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए अपनी मेहनत के अनुसार आज रिजल्ट मिलेंगे। सेहत पहले से बेहतर है। कन्या राशि,
सोशल लाइफ, समाज, परिवार, गली मोहल्ले के लिए या सोशल मीडिया के लिए कुछ अच्छा करने का आपको मौका मिलेगा। और बिजनेस में आपकी वर्किंग एफिशिएंसी, वर्किंग कल्चर में सुधार आएगा और कॉर्पोरेट मीटिंग में आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे और जो आइडियाज है उससे शेयर करके आपकी वैल्यू बढ़ेगी। नौकरी में यह समय शांति से काम करने और हर परिस्थिति का अच्छे से सामना करने का है। वर्क प्लेस पर सुकून से काम करते हुए आगे दिन गुजरेगा। सुनफा योग, वरियान और सर्वार सिद्धि योग के बनने से अनुभवी लोगों का सहयोग आपको मिलेगा और आपका अनुभव लोगों के काम आएगा। शुभ फलदायक दिन है। परिवार के साथ उन विचारों को जरूर शेयर करें जो आने वाले टाइम में फेस्टिवल सीजन हो, शुभ या मांगलिक कार्य हो, ट्रैवल हो या खर्चा हो। परिवार के साथ बातचीत करने में आनंद अलग ही आता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बोली में या बोलचाल में कुछ भी जोखिम न लें, वरना आप अपना ही नुकसान करेंगे। इसके साथ साथ आपको प्यार, इश्क और मोहब्बत मिल सकती है अगर आप जुबान अच्छी रखेंगे, हाथ में एक अच्छा गिफ्ट रखेंगे और चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज सफलता के झंडे गाड़ने का दिन है। अनिद्रा, बेचैनी और सरदर्द परेशान कर सकते हैं। अच्छी नींद लीजिए, सब ठीक होगा। 6 राशि बाद आइए बात करते हैं माइथोलॉजी में कि घी का आपके हाथ से गिरना क्यों माना जाता है अशुभ। कई बार रसोई में काम करते समय घी जमीन पर गिर जाता है। अगर आपसे कभी काम करते हुए घी जमीन पर गिर जाए तो इसका अर्थ है कि आपके साथ फाइनेंशियली कुछ बुरा होने वाला है और परिवार के लोगों के बीच किसी बात को लेकर अनबन, लड़ाई झगड़ा होने वाला है। घी का गिरना अशुभ है, इसीलिए जब भी ये गिरे तो आप किसी परेशानी में आए इससे पहले ही एक घी का दीपक माता लक्ष्मी के आगे आप प्रज्वलित कर दीजिए और उनसे प्रार्थना करिएगा हमसे गलती हो गई है। ये काम आपको जरूर करना चाहिए। बात करते हैं तुला राशि की। आज ससुराल वालों से और परिवार के उन सदस्यों से मेलजोल बढ़ाएं जो आपके दिल के करीब कोई जमाने में थे और आज दूर हो चुके हैं। जो लोग रेडीमेड गारमेंट्स, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, डेली नीड्स का काम करते हैं, उन लोगों के लिए सफलता के रास्ते आगे बढ़ेंगे। नौकरी में काम करते हुए कुछ अनचाही गलतियां आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब कर सकता है। आपकी एक गलती आपकी जॉब छीन सकती है, इसलिए ध्यान रखिए। आज कोई आपसे कुछ मांगे तो दीजिए जरूर। बेचने का काम मत करिए, खरीदने का काम करिए। लेकिन अगर आप व्यापारी है तो बेचना जरूरी है। वर्क प्लेस पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में बैठे बैठाए कोई द्वंद्व छिड़ जाएगा, इसलिए धैर्य और संयम रखिए। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही सच्चे पुरुष के लक्षण हैं। आलस्य त्याग कर स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज दिन को यादगार और शानदार बना सकते हैं। गलत समय पर भोजन की वजह से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, ख्याल रखिएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर वो भी नहीं है तो दोस्तों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करिए, बड़ा सोचिए। लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, टूर्स एंड ट्रैवल, होटल एंड रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम, फैशन, पैशन, हॉबीज, कंसल्टेंट, सर्विस प्रोवाइडर, इन लोगों के लिए काम आज अच्छा रहेगा। लेकिन आप निश्चित होकर मत बैठिए, कुछ न कुछ नया और अलग करिए। जहां आपकी जरूरत है वहां रहिए, जहां जरूरत खत्म वहां से निकल जाइए। वर्क प्लेस पर आप अपने काम से काम रखें। ऑफिस में हो रही राजनीति से दूरियां बनाए रखने में ही आपका फायदा होगा। आज जॉब मिल सकती है और जॉब में परिवर्तन के लिए कुछ स्पेशल करना होगा। परिजनों के साथ मोबाइल पर लंबी बातचीत, कुछ ऐसी चीजें खरीदने का मौका मिलेगा जो घर में खुशियां ला सकते हैं। नए और पुराने दोस्त या फिर कलीग से मुलाकात, गेट टुगेदर आपको बहुत खुश कर देगी। शांत रहें और ध्यान करोगे तो आपको बहुत अच्छे ख्याल आएंगे, जिससे संतुलित दिन बन जाएगा। स्वयं को सदैव शांत रखना व्यक्ति का सबसे अहम गुण माना जाता है। परिवार का सहयोग आपको तो मिलेगा, लेकिन आप पहले देने के बारे में सोचिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपको ऑर्गेनाइज तरीके से चलना है, मैस नहीं करना है। जितना सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन में चलोगे उतना ही आज आपका दिन श्रेष्ठ बनेगा। आइए बात करते हैं धनु राशि की। दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ज्ञात हो या अज्ञात हो, शत्रुओं से अपनी सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा चक्र तैयार करिए। व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी। सर्वार्थ सिद्धि योग, बुध आदित्य लक्ष्मी नारायण योग के बनने से मार्केट में फंसा पैसा निकालने के लिए आपकी कवायद आज शानदार होनी चाहिए। व्यवसाय में आंशिक वृद्धि होगी। अधिकारियों से उलझने से बचिए। दूर रह रहे सगे संबंधियों, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी को और पॉलिश करिए। आप अपने जीवन की रुचि पता लगाइए। रूटीन को थोड़ा बदल के फैशन, पैशन, हॉबीज की तरफ थोड़ा ध्यान तो दीजिए। मेरे प्रिय साथियों, आपको आज अपने परिवार को शाम समर्पित करनी है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कड़ी मेहनत से मिली हुई पहचान आपको संतुष्टि देगी। मकर राशि, आज संतान सुख और संतान से सुख में वृद्धि होगी और परिवार के साथ बैठकर उन बातों को जरूर शेयर करें जो आपके दिल और दिमाग में है।
बुध आदित्य लक्ष्मी नारायण वरयान योग के बनने से जो लोग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स या जो डेली रूटीन का काम करते हैं उन लोगों को आय बढ़ेगी। कुछ नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हो सकती है। किसी भी प्रकार के जोखिम वाले काम से दूरी बनाइए। करियर निर्माण के क्षेत्र में एक उम्मीद की किरण जग रही है जो भविष्य में लाभ और सुख देगी। सेल्फ एनालिसिस करने के लिए एकांत में बैठना जरूरी है। कुछ नौकरी में बदलाव आपके लिए बहुत जो है वो लाभदायक रहेंगी। उधार देने से दूर रहिए और ना ही उधार लेना चाहिए। आत्मसम्मान बनाकर जिए। कॉम्पिटिटर्स सक्रिय है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप डिस्कशन करके बड़ा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य पर धन खर्च हो सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि की। आज अपनी माताजी की सेहत पर विशेष ध्यान दीजिए। लेबर का जो काम करते हैं, जो डीलरशिप करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का काम करते हैं, आयरन, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, किसी प्रकार के ठेके लेते हैं, वाद विवाद, लीगल कॉम्प्लिकेशन, पैसा फंस सकता है, ध्यान रखिए। किसी बात को लंबी खींचतान में मत जारी रखिए, धीरज धैर्य से निपटा दीजिए। वर्क प्लेस पर आपसे सभी वरिष्ठ जनों की अपेक्षाएं अधिक रहेंगी और संभवतः आप उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं भी कर पाएंगे, इसलिए हर काम को डेडलाइन में पूरा करिए। नौकरी के लिहाज से दिन आपकी उम्मीदों पर खरा पूरा नहीं उतरेगा। परिवार में अचानक किसी की तबीयत बिगड़ सकती है। कुछ ना कुछ अड़चन आपके जीवन में आने वाली है, इसलिए पहले से अपने डे को डिजाइन कर लें। जनरल एग्जाम हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ोगे तो तनाव आपके आसपास नहीं रहेगा। मौसम आपकी सेहत के खिलाफ है, ख्याल रखिएगा। मीन राशि, दोस्त यार या किसी और की मदद करके आपका दिन अच्छा रहेगा। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी, कर्तव्यों को पूरा करिए। केक, पेस्ट्रीज, स्वीट्स, ऐसे लोग जो खाने पीने का काम करते हैं, जनरल स्टोर चलाते हैं, होटल, रेस्टोरेंट या ऐसे लोग जो टूर्स एंड ट्रैवल का काम करते हैं, आज काम अच्छा आगे बढ़ेगा। थोड़े खर्चे अपने बिजनेस पे यानी इन्वेस्टमेंट करिए, बेझिझक लाभ मिलेगा। वर्क प्लेस पर आपके कार्यों में कुछ विलंब जरूर हो सकता है, लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटेजी से सब ठीक हो सकता है। किसी से मनभेद और मतभेद में और वाद विवाद में टाइम मत खराब करेगा। प्रसन्नता वरना दूर चली जाएगी। परिवार की समस्याओं को दूर करने के लिए शाम को एक छोटा या बड़ा आपको त्याग करना पड़ेगा और गृहस्थी शांत हो सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को आप आज अच्छा माहौल देंगे। रोमांच और रोमांस रहेगा। बहुत से भाग्य बना सकते हैं, बहुत कम परिवार बना पाते, ध्यान रखिएगा। अपने कुल और ड्रेसिंग सेंस से, एक रवैया अच्छा करने से आपको आज शाम को अपने ही पार्टनर से एक सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज कॉन्सेंट्रेशन आपका हटने वाला है जो भविष्य के लिए डिस्टर्ब करेगा, इसलिए पहले वही काम करिए जो आपके लिए जरूरी है। प्रिय साथियों, कार्यक्रम के अंत में आइए बात करते हैं आज के एस्ट्रो ज्ञान में कुल दीपक राजियों की। कुल दीपक यानी संपूर्ण कुल को दीपक के समान प्रकाशित करने वाला, कुल का नाम रोशन करने वाला। जैसे दीपक को प्रकाशित होने के लिए घी, तेल, बाती और जो माचिस है उसकी जरूरत पड़ती है, उसी तरह कुल को प्रकाशित करने के लिए विशेष प्रतिभा, साहस और शक्ति की आवश्यकता होती है। ये सब कुछ क्वालिटी मंगल ग्रह में है और मंगल अगर स्वयं की राशि, उच्च राशि के, मूल त्रिकोण राशि, मित्र राशि को होकर या फिर अच्छी पोजीशन में 10th हाउस में विराजमान हो तो कुल दीपक राजयोग बनता है। वो अपने स्किल क्वालिटी से, अपनी अदाओं से, अपनी शक्ति से, अपनी मेहनत से, अपने साहस से पूरे परिवार को आगे बढ़ाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक अच्छे ओहदे पर पहुंचे और अपने समाज परिवार के लोगों को, बहुत सारे लोगों को नौकरी दिलवा दी, किसी को बिजनेस दिला दिया, कई लोगों को काम कर दिए। दशम स्थान में मंगल को दिक्बल प्राप्त होता है। इस योग वाले शूरवीर, धनी, विख्यात, कीर्तिमान और राजा तुल्य सुखों का भोग करने वाले होते हैं। साहस ऐसे लोगों में बड़ा जबरदस्त होता है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप उसे पर्सनली मिल भी सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।